हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था, इस ब्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। मम्मी जी को लेकर आए हैं हम लोग जेड स्क्वायर मॉल घुमाने के लिए। वैसे मम्मी ने इसे एक बार और देखा है, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, तो सोचा था वो भी हो जाएगी और साथ साथ में मम्मी जी भी एक बार फिर से जेड स्क्वायर मॉल को घूम लेंगी। तो बस यहाँ पे मम्मी को सारी चीजें दिखाते जा रहे हैं। वैसे हमें यहाँ से कुछ लेना नहीं है, बस सारी चीजों को देख रहे हैं और नीचे जाके हमें शॉपिंग करनी है तो वहीं जाके करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना। हम सारी चीजों को देख रहे हैं। अगर कोई चीज हमें समझ में आ जाएगी, पसंद आ जाएगी, तो हम डेफिनेटली ही लेंगे। लेकिन वो चीज हमारे बजट में होनी चाहिए और प्लस हमारी यूज की होनी चाहिए। ऐसी चीजों पर हम पैसे बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमारी यूज की चीजें नहीं है। तो बस मम्मी जी भी यहाँ पे कुछ कुछ देख रही हैं और चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो ले लेंगे, अदरवाइज जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करेंगे। मम्मी जी को इधर दिख गए थे फूल, तो बस मम्मी जी उन्हीं को देख रही थी। मम्मी को लग रहा था कि ये ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल हैं। तो मम्मी सारी चीजों को दूर से ही टच करके देखती जा रही हैं और बोल रही थी कि सारी चीजें ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और अब हम आ गए इधर मिरर सेक्शन में। तो यहाँ पे पहले खुद को ही निहार लेते हैं शीशे में कि कैसे लग रहे हैं। तो बस मम्मी जी को और खुद को कैप्चर कर लिया है। ये बहुत ही प्यारे मोमेंट होते हैं, तो इन्हें मैं कैप्चर करके रखती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लब्बू मुझे खींच के लाया है बुक स्टॉल में और यहाँ पे इसे कुछ चाहिए। अगर ये कुछ अच्छी बुक लेता जो इसके मतलब की होती तो मैं उसे जरूर से दिलवाती, लेकिन ये यहाँ पे माइनक्राफ्ट वाली जो बुक आती है उसे देख रहा है, तो इसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे लाए हैं खींच कर गेम वाले एरिया में, लेकिन हमारे पास जो कार्ड है वो नीचे का है, जहाँ पे फन सिटी वाले जो गेम है वहाँ के। और ये ऊपर नया खुला है मोगेम्बो। तो बस लब्बू यहाँ पे कार्ड को लगा के देख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे इनवैलिड बता देगा, बच्चों को नहीं पता रहता है। और यहाँ का कार्ड अलग से बन रहा था, तो ये चीज मुझे बहुत गलत लगी है। और कार्ड में आप थोड़े बहुत भी पैसे नहीं डलवा सकते। यहाँ पे 3000 का आपको पहले बैलेंस करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप 1100 रुपए का करवा सकते हैं। तो इसलिए हमने नहीं करवाया है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से एक कार्ड बना हुआ था। हमने पहले ही नीचे बनवा लिया था, यानी कि वो हमारा बहुत पहले का बना था। जब बच्चे आते तो हम उसमें रिचार्ज करवा लेते हैं। बच्चों को आज सबसे ज्यादा दिल था इसे खेलने का, लेकिन इसका एक हमें अलग से कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो वो हमने अभी नहीं बनवाया है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास कार्ड है उसमें अभी पैसे हैं। तो मम्मी सारी चीजों को देख रही हैं, सारी चीजों को फील कर रही हैं कि देखो बच्चे कैसे बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पे लाने और इधर दिख गई है लब्बू को एक खाली बाइक। तो लब्बू इस पर बैठ रहा है और अपने कार्ड को दोबारा से चेक करेगा, जबकि इसको पता है कि ये बार बार इनवैलिड बता रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों की जिद है तो इसे बाइक पे बिठा दिया है। और बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर जाएंगे नीचे। नीचे हमें शॉपिंग करनी है, तो बस लब्बू को थोड़ी देर और घुमा देते हैं। और यहाँ पे मोगेम्बो से जैसे ही हम बाहर निकले तो लब्बू को ये मिल गए हैं भाई साहब, तो इनके साथ ही अपनी वीडियो शूट करवा रहे हैं। गेम एरिया से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं फूड कॉर्नर साइड में। और सबसे पहले तो आप इस खूबसूरत से नज़ारे को देख लीजिए। इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी फिश हैं। फिश टनल तरीके से बना हुआ है पूरा। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे मोती झील के पास, जहाँ पर फिश टनल बना हुआ था, और यहाँ पर भी सेम वैसा ही फील आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं और मम्मी जी भी नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रही हैं। और फ्रेंड्स, ये है यहाँ का फूड कॉर्नर एरिया, जहाँ पर हम गए थे बच्चों को लेकर, लेकिन कुछ भी खाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक दुकान का आपको एक कार्ड बनवाना है। सभी की अलग अलग दुकानें बनी हुई हैं, जैसे कि पिज्ज़ा वाली हैं, बर्गर वाली हैं, साउथ
साउथ इंडियन वाली जो डिश है वो है, चाइनीज़, सबकी अलग-अलग दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पे। और आपको करना क्या है कि हर एक दुकान का आपको एक अलग से कार्ड बनवाना है और एक कार्ड के अंदर आपको कम से कम 3000 का रिचार्ज करवाना है, इससे कम आप रिचार्ज नहीं करवा सकते। और पैसों वाली कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके लिए भी आपको लाइन में लगना था घंटों के लिए, और हम लोगों को यहीं पे 9 बज गए हैं और उसके बाद शॉपिंग करनी है। तो बस यहाँ से बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है और बाहर जाके बच्चों को कुछ खिला देंगे। तो बस अनी लब्बू दोनों आ चुके हैं और लब्बू को जाना है सैमसंग वाली जो शॉप होती है और जो एप्पल वाली शॉप होती है उसमें। तो दादी जी को खींच रहा है कि चलो मुझे देखने हैं कौन से नए फ़ोन मार्केट में आए हैं अभी लॉन्च होके। तो बस हम लोग इन्हें लेकर नहीं गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हमें जाना है बिग बाज़ार और वहाँ से शॉपिंग करनी है। तो मम्मी जी यहाँ पे पूछ रही हैं कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, जब से आए हैं तब से बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, पहले ऊपर जाने के लिए और फिर नीचे जाने के लिए। तो बस यहाँ पे जो हमारी शॉपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और लब्बू अनी अब यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ही खुश हैं क्योंकि उन्हें सारी ही चीज़ें ऊपर दिख रही हैं, जो भी उनका दिल है उन चीज़ों को वो ले सकते हैं। तो बस दोनों लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, क्या क्या लेंगे चलिए आगे देखते हैं। पिछले 3-4 महीने से मैं यहीं से शॉपिंग कर रही हूँ राशन की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू लोकल मार्केट। जब आप लोकल मार्केट से कोई भी राशन का सामान लेते हैं तो जो पैकेट के ऊपर रेट पड़ी होती है उसी रेट में आपको उस सामान को खरीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी को बोलना भी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही डिस्काउंट में सारी चीज़ें रहती हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। खास करके चावल, रिफाइंड, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन पर काफ़ी अच्छे-अच्छे ऑफर चल रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि लोकल मार्केट में चीज़ें हमें अच्छी मिल जाती हैं और सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन जब से मैं बिग बाज़ार आने लगी हूँ तब से मैं लोकल मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं मिलती, क्वांटिटी भी पूरी नहीं मिलती और प्लस वहाँ का प्राइस भी बिल्कुल कम नहीं होता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें खरीदी हुई हैं सारी चीज़ों में डिस्काउंट है और जब हमारा बिल पूरा निकला तो उस बिल में हमने 1600 रुपये की बचत की अकॉर्डिंग टू जो पैकेट पे जो रेट पड़े होते हैं उनके अकॉर्डिंग। जीरा भी यहाँ पर बहुत ही सस्ता था, तो बस सारी चीज़ों को हमने ले लिया है। आप लोग भी अगर एक बार ट्राई करें तो आप लोग देखना, लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आप बिग बाज़ार से शॉपिंग करते हैं तो आपकी बचत होगी, 100% होगी। एक बार अगर आपके आसपास में कहीं हो तो आप जाकर जरूर से ट्राई करना। हम लोगों को लगता है कि हम महंगे महंगे मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बचत खुद ब खुद दिखाई देगी, चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी और प्लस आपके पैसों की भी सेविंग होगी। तो बस अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बिलिंग करवा लेते हैं और उसके बाद अभी हमें जाना है चूड़ी वाली मार्केट। इससे जहाँ पे जेड स्क्वायर मॉल है इसी के अपोजिट में है और वहाँ पे जाके हमें चूड़ियाँ भी खरीदनी है सब लोगों के लिए, क्योंकि सामान आ गया है और मम्मी जी भी 1 से 2 दिन में जाने वाली हैं। तो बस यहाँ पे हो रहा है हमारा बिल चेक और इसके बाद अब हम निकलेंगे बाहर की तरफ और जाएंगे मार्केट। सामान लेने के बाद हम फिर दोबारा से ऊपर ही आ गए, क्योंकि नीचे की साइड से जाते तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता। ऊपर से आ गए तो यहाँ से हमें डायरेक्ट ऑटो मिल जाएंगे और यहाँ से जो शिवालय है वो भी एकदम सामने पड़ेगा। तो बस अपना सारा सामान ले लिया है और यहाँ से निकलने लगे हैं और अब हम जाएंगे चूड़ी वाली मार्केट, मम्मी जी के लिए चूड़ियाँ खरीदनी है। और फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं चूड़ी वाली मार्केट। सारी ही जो दुकानें हैं वो बढ़ चुकी थी और इस दुकान को भी भैया बढ़ाने जा रहे थे, लेकिन रोक लिया था कि भैया थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि फिर कल हमें इतनी दूर के लिए परेशान होना पड़ता। तो बस यहाँ पे सभी लोगों के लिए चूड़ियाँ ले ली हैं। हमारे यहाँ पे तो रिवाज नहीं है, लेकिन कानपुर में रिवाज है कि सावन में
नंदों के लिए, सासों के लिए चूड़ियाँ भेजी जाती हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी जी के लिए भी चूड़ियाँ ले दी हैं, मैंने अपने लिए भी लिए हैं और दोनों ननद के लिए भी लिए हैं। तो बस मम्मी जी जब जाएंगी तो भेज देंगे। तो बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़ियाँ इस समय मार्केट में आई हुई हैं और भैया जी यहाँ पे अच्छे से हमें पैक करके दे रहे हैं। चूड़ियाँ यही हैं जो आपने सामने अभी देखी, ग्रीन कलर की हैं। सब लोगों के लिए लिए, 4-4 भी लिए हैं, 2-2 भी लिए हैं। तो बस अच्छे से पैक करवा लेते हैं और फिर चलते हैं घर पर। यहाँ पे बच्चे रास्ते में पीने लगे हैं टिक्की, क्योंकि मैंने सोचा था कि वहां से निकलने के बाद बच्चों को बाहर कुछ खिला देंगे, लेकिन सारी ही शॉप बंद हो चुकी है। बस ये गोलगप्पे वाले भैया ही बचे थे, तो बच्चों ने भी खा लिए और साथ में मैंने भी खा लिए और बस इसके बाद बगल में ही खड़े हमारे ऑटो वाले भैया। तो बस चलते हैं घर पर और अभी हमें यहीं पे समय हो गया है 10:30 और कम से कम 20 मिनट हमें पहुंचने के लिए लगेंगी और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और साथ ही साथ हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी है। तो बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम घर पर अच्छे से पहुंच जाएं, उसके बाद खूब तेजी से बारिश हो। हस्बैंड के भी फोन आ गए हैं 2 से 3 बार कि काफी लेट हो गया है। क्या करें, पहले जेड स्क्वायर मॉल घूमते रहे, फिर नीचे बिग बाजार में काफी सारा समय लग गया, सारी चीजों को देखना है और उसके बाद अब हम लोग पहुंच रहे हैं फाइनली अपने घर पर। हाँ तो फ्रेंड्स घर पर तो आ चुके हैं और अभी बनाना है खाना। बच्चों ने लिया था चेस तो तुरंत आके ही निकाल लिया है और इसे ये खेलने भी लगे हैं। तो बस अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में भी काम पड़ा हुआ है। बैग है, इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, सुबह खोलेंगे और सारी चीजों को अरेंज करेंगे। घर पर हम लोग आ चुके हैं, बच्चे चेस खेल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सामान सारा ही ऐसे ही अभी पैक पड़ा हुआ है, उसे हम खोलेंगे सुबह, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ही लेट हो रहा है, समय होने को जा रहा है रात के 11। खाना भी बनाना है, अभी हस्बैंड आए नहीं है, थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं और हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो फिर ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।